कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 3 दिवसीय 24वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के व स्थानीय नेताओं ने शिरकत की और सैकड़ों की संख्या में इनके कार्यकर्ता भी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने हिस्सा लिया और मुख्यतः राज्य स्तरीय आंदोलन पर चर्चा की गई। सम्मेलन में माकपा के वरिष्ठ नेता व प्रकाश क्रात, वरिंदा क्रात, सांसद अमराराम, पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, जगदीश सिंह जग्गी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और 3 दिन माकपा नेताओं के निशाने पर बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार रही। हालांकि प्रकाश क्रात ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने के समर्थन की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कभी ईवीएम का विरोध नहीं किया, लेकिन हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और हाल ही में हुई संबल हिंसा, किसान आंदोलन, अडानी सहित संसद में मनमाने तरीके से कानून पास करवाने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो याचिकाओं के आधार पर मस्जिदों का सर्वे करवा रही है, उसके खिलाफ उन्होंने एक रिट भी न्यायालय में दर्ज करवाई। वहीं पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने भी सरकार को निशाने पर लिया। युवा माकपा नेता महेंद्र कुमार शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं और जो ये भर्तियां होनी है नई, इस तरफ सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वहीं इस मौके पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। नहीं, हमारी पार्टी अभी तक ये मांग नहीं की है कि ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर में वापस चले जाए, लेकिन हम ये बात कहते हैं, अभी नहीं, काफी दिनों से कह रहे हैं कि ईवीएम में सुधार ले आने की जरूरत है। जो ईवीएम का जो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें इलेक्शन कमीशन में भी 18 पार्टियों ने मिलके ये याचिका दी थी या मेमोरेंडम, जिसमें सुझाव दिए थे कि आप जानते हैं कि पहला बैलेट कंट्रोल है, जो आप बटन दबाते हैं, उसके बाद वीवीपैट, जिसमें वो आपका पहचान आता है कि ये चिन्ह पर आप वोट किए हैं, और आखिरी में कंट्रोल यूनिट है जिसमें वो दर्ज हो जाता है। हमारा कहना है कि वीवीपैट आखिरी स्टेज में आना चाहिए, कंट्रोल यूनिट बीच में होना चाहिए, और तब वीवीपैट में आएगा। तो ये अभी हमें पता नहीं कंट्रोल यूनिट पे क्या हो रहा है। एक दूसरा, जो ये हमारी मांग से घंटों भर हम इलेक्शन कमीशन में हम खुद गए थे बातचीत करने के लिए 10 साल पहले कि कुछ पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो वीवीपैट का सिस्टम अरेंज हुआ। तो उसका वेरिफिकेशन के लिए ईवीएम में जो वोट दर्ज हुआ है और कागजी रिकॉर्ड जो है पेपर ट्रेल, उसका वेरिफिकेशन एक न्यूनतम परसेंटेज उसमें वेरिफिकेशन होना चाहिए। अभी 1% का हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसका 50% करो, 25% करो, जो भी है उसको बातचीत करके हम तय कर सकते हैं। अभी तक उसके लिए तैयार नहीं रहा है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी चुनाव आयोग के जो निष्पक्षता है और चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वो नहीं लागू कर रहे। उसके कारण बहुत से चीजों में शक हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में ये बात आई है कि 5:30 बजे आप रिपोर्ट करते हैं कि इतना वोट डाला गया है, और 11:30 बजे तक वो 12% बढ़ जाता है। तो ये 12% एक्स्ट्रा वोटिंग, 5:30 बजे 6 बजे पोलिंग बंद होता है, क्यू में रहेंगे कुछ लोग, तो आप 1 घंटे या आधे घंटे 1 घंटे और लोग वोट डालते हैं, लेकिन इतना बड़ा वोट कैसे लगा है? आप संख्या जो देते हैं बाद में पोलिंग का और फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये सब में बहुत से फर्क है, तो इसके कारण बहुत से शक भी है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस सब बातों पर स्पष्ट रूप से बताए क्या पोजीशन है, स्पष्टीकरण दे, और ये वोटिंग सिस्टम में ही चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरत है।
सड़कें जो टूट गई, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि बरसात के बाद हम सड़कें बनाएंगे, उन सड़कों का बजट आज तक जारी नहीं हुआ। अभी इन्होंने जो घोषणा करी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीकानेर संभाग में 11 करोड़ की सड़क के रिन्यूअल के टेंडर लगेंगे, अभी तक टेंडर नहीं लगे। आप ताज्जुब करोगे कि इन्होंने जो जो घोषणाएं की, कोई घोषणा को अमली जामा पहन आया नहीं है। 450 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, धरातल पर वो बात नहीं। डबल इंजन की सरकार ये कह रही थी जब हम राज में आएंगे तो हम हरियाणा के बराबर और मध्य प्रदेश के बराबर यहाँ के लोगों को डीजल और पेट्रोल देंगे। वो बात इनकी हवाई साबित हो गई। वो तो यही बात होगी, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। क्या बुनाने जा रहे हैं मुझे नहीं लगता। ये पर्ची सरकार पूर्ण रूप से फैल है और 1 साल का इनका उत्सव एकदम फीका है, जिस उत्सव में कोई दम नहीं। हम राजस्थान के अंदर इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और मैं समझता हूं कि चाहे भाजपा की केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, इन सरकारों के खिलाफ झुकाने का इस लाल झंडे का इतिहास रहा है। और जहां भी सरकार धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पे कोई भी उत्पीड़न करेगी, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम राजस्थान का मेहनत कश आवाम करेगा। ये निर्णय हमने लिया।